ओके, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने पिछले वीडियो में देखा था कुछ बेसिक चीजें, ठीक है। आज हम बताएंगे 6 सेंटेंस बनाएंगे उसके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव, ठीक है ना। जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस देखा था कल, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ओके। इसके हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज, ठीक है, ओके। जैसे कि हमने कल 6 सेंटेंस, हमने कल स्ट्रक्चर देखा था, ओके। सब्जेक्ट प्लस V1, ओके, देन यस यस आई यस, देन अदर वर्ड्स, ठीक है ना। कल सेंटेंस बनाया था हमने 6 सेंटेंस, जैसे कि एग्जांपल, आई स्पीक इंग्लिश, देन नेगेटिव, इसी का हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, देन इंट्रोगेटिव, डू आई speak English, okay, do I speak English, then negative, don't I speak English, okay। फर्स्ट कल देखा था हमने स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। WH में हम why से बना सकते हैं, why do I speak English, why do I speak English, and then negative, why don't I speak English, okay, why don't I speak English, right। सो सब्जेक्ट में अगर आई यू दे वी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हम इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश नहीं बोलता, आई डोंट स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, तो डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोलता, डोंट आई स्पीक इंग्लिश क्यों बोलता हूँ, वाई डू आई स्पीक इंग्लिश क्यों नहीं बोलता, वाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, ओके, वाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, वाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, वाई डोंट आई स्पीक इंग्लिश, राइट। देखिए, याद ध्यान दीजिए, कल जैसे क्या कॉन्सेप्ट था, जैसे कि सब्जेक्ट में क्या हो, आई यू दे वी, ठीक है, तो वो आपकी कौन सी फॉर्म यूज किए थे हमने, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मैं, है ना, मैं जाता हूं तो आई गो, तुम जाते हो यू गो, वे जाते हैं दे गो, हम जाते हैं तो वी गो। लेकिन अगर सब्जेक्ट में क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही सी और नेम, ऐसे कंडीशन में हमने क्या यूज किया था इसमें, गोज, क्यों, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब, ओके। वह जाता है, ही गोज, वह जाती है, सी गोज, राज जाता है तो राज गोज। इस टाइप से 6 सेंटेंस बनाए थे। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ओके, आई प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले क्रिकेट, डू आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, व्हाई डोंट आई प्ले क्रिकेट। यही सेंटेंस हम जब यूज से बोलेंगे तो कैसे बनेगा, यूज से, यू, जैसे कोई भी वर्ब ले सकते हैं, यू स्पीक इंग्लिश, यू डोंट स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश। देन दे, जैसे वे स्कूल जाते हैं तो दे गो टू स्कूल, दे डोंट गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, डोंट दे गो टू स्कूल, व्हाई डू दे गो टू स्कूल, व्हाई डोंट दे गो टू स्कूल। हम आते हैं, वी कम, वी डोंट कम, डू वी कम, डोंट वी कम, व्हाई डू वी कम, व्हाई डोंट वी कम। वह जाता है तो he goes, he doesn't go। ध्यान दीजिए, जब नेगेटिव में हम बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट में आ यू दे वी हो तो नेगेटिव में डोंट, और ही सी नेम हो तो क्या आ जाएगा फिर डजंट। जैसे कि मैं नहीं जाता, आई डोंट गो, तुम नहीं जाते तो यू डोंट गो, वे नहीं जाते, दे डोंट गो, हम नहीं जाते, वी डोंट गो। लेकिन वह नहीं जाता तो ही डजंट गो ही रहेगा फिर, है ना, नेगेटिव में ही डजंट गो, शी डजंट गो, राज डजंट गो, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, आपको किससे क्वेश्चन पूछना है इसमें, तो आप इंट्रोगेटिव से पूछ सकते हैं, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश। अगर आपका आंसर हाँ में हो तो यस आई स्पीक इंग्लिश, अफर्मेटिव में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर ना में हो तो आप क्या कहेंगे, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, ओके। बहुत सारी वर्ब से पूछ सकते हैं, क्या तुम स्कूल जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, डू यू गो टू स्कूल। अगर आंसर हाँ में हो तो yes I go to school, no I don't go to school, do you read books, do you read books, yes I read books, no I don't read books, okay। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, आंसर दीजिए, do you play cricket, आपका आंसर क्या होगा, yes I play cricket। do you speak हिंदी, हाँ आप आंसर दो, do you speak हिंदी, yes I speak हिंदी। do you go to school, do you go to market, do you sing a song, do you watch TV, do you speak Hindi, do you learn English, do you understand English,
डू यू रन फास्ट, आपको आंसर हाँ में देना है। जैसे डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन अगर आंसर ना में हो तो नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। आपको जैसे मान लीजिए कोई वर्ब्स है, कोई वर्ब है, एग्जाम्पल रीड, ओके रीड, रीड मीन्स पढ़ना, इसे याद करना है तो आपको इस 6 सेंटेंस में बोलना चाहिए। कैसे बोलेंगे आप इसे, जैसे कि आई रीड इंग्लिश, आई डोंट रीड इंग्लिश, डू आई रीड इंग्लिश, डोंट आई रीड इंग्लिश, व्हाई डू आई रीड इंग्लिश, व्हाई डोंट आई रीड इंग्लिश। इसी को यू से कह सकते हैं आप, यू रीड इंग्लिश, यू डोंट रीड इंग्लिश, डू यू रीड इंग्लिश, डोंट यू रीड इंग्लिश, व्हाई डू यू रीड इंग्लिश, व्हाई डोंट यू रीड इंग्लिश, they read English, they don't read English, do they read English, don't they read English, why do they read English, why don't they read English. Then we read English, we don't read English, do we read English, don't we read English, why do we read English, why don't we read English. Then he say he reads English, he doesn't read English, does he read English, doesn't he read English, why does he read English, why doesn't he read English. ऐसे सी से और किसी के नाम से आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव से भी पूछ सकते हैं सवाल। क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलते, डोंट यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम स्कूल नहीं जाते, डोंट यू गो टू स्कूल, क्या तुम नहीं आते, डोंट यू कम, क्या तुम नहीं खेलते, डोंट यू प्ले, क्या तुम भगवान की पूजा नहीं करते, डोंट यू वर्शिप द गॉड। ओके, आप WH से भी पूछ सकते हैं, सेकेंड पर्सन से, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम कितने बजे जाते हो, एट व्हाट टाइम डू यू गो, तुम कितने बजे आते हो, एट व्हाट टाइम डू यू कम, तुम कब खाना बनाते हो, व्हेन डू यू कुक फूड, है ना। और इनसे भी पूछ सकते हो आप WH प्लस नेगेटिव से, व्हाई डोंट यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते, तुम क्यों नहीं बैठते, व्हाई डोंट यू सिट, तुम क्यों नहीं सोते, व्हाई डोंट यू स्लीप। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 6 प्रैक्टिस करनी चाहिए घर में, और अपने आप से क्वेश्चन पूछ लो, आप ही आंसर दीजिए प्रैक्टिस में इस टाइप से। जैसे इंट्रोगेटिव से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू सिंग अ सॉन्ग, यस आई सिंग अ सॉन्ग, do you speak English, yes I speak English, because English is very important, okay, and we should learn English because English is spoken all over the world. And you know, we face my interview also, suppose if you want to go in other countries, so you can't communicate with Hindi language, you will have to speak English with them because they are able to understand English. And suppose you don't know about English language, and if you go to other country, so it will be very hard for you, है ना, मतलब you if you can't understand their language, so how will you manage there. That's why English is very necessary. अभी आप न्यू स्टूडेंट हो तो आंसर हाँ या ना में दीजिए, लेकिन जब आपसे इंग्लिश बनने लगेगी तो आपको आंसर लॉन्ग सेंटेंस में देना है, लॉन्ग इसमें देना है। ठीक है, ओके, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, बाकी हम फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, राइट। ओके, थैंक यू सो मच।